दोस्तों, एक शाम 67 वर्षीय थॉमस एडिशन अपनी लैब से लौटकर घर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वो आराम करने जा रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ा आया। थॉमस एडिशन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर पास में ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजन आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग फैक्ट्री में रखे केमिकल्स के कारण लगी थी और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में 5 मंजिल ऊंची हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थी। इस फैक्ट्री में थॉमस एडिशन का सब कुछ था। उनकी लैब थी, सारे रिसर्च, इन्वेंशन और प्रोटोटाइप यहाँ रखे हुए थे। जीवन भर की मेहनत से उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, जो इस समय किसी आतिशबाजी की तरह जल रही थी। कई काम करने वाले एम्प्लॉई ये देखकर हताश हो रहे थे। एडिशन ने ये सब देखा और पलटकर अपने बड़े बेटे से बड़े उत्साह से कहा, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी लोगों को बुला कर लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बेटा आश्चर्य से देखने लगा। एडिशन ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत बेकार कबाड़ पड़ा था फैक्ट्री में, उन सब से पीछा छूटा। जिस आदमी के जीवन भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका ये रिएक्शन चौंका देने वाला था। थॉमस एडिशन को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था, लेकिन उन सब से क्या हासिल होता। उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन दिखाने या आवेश दिखाने में समय खर्च नहीं किया। दोस्तों, एडिशन जानते थे कि महान काम करने में बड़े बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, कठिनाई, कंपटीशन हमें सब पसंद होना चाहिए। अगले दिन एडिशन ने न्यूज रिपोर्टर से कहा, मैं अभी 67 साल का हूँ और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रात भर से आग से निपटने और घटना स्थल को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं इनसे विचलित नहीं होता। और एडिशन साहब अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उसी रात 250 वर्कर लापता थे, लेकिन एक दिन बाद जब फैक्ट्री का सायरन बजा तो पूरे 7000 वर्कर्स आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन ने हेनरी फोर्ड से बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्तों में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्टों में काम करने लगे। इस घटना के बाद जैसे एडिशन साहब के अंदर एक नया जोश आ गया। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए और उस साल एडिशन और उनके इन्वेस्टर्स ने 5 गुना ज्यादा व्यापार किया। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को सेटबैक फेस करने में आती है, बाधा और फेलियर से निपटने में आती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमको जरा से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जब कठिनाइयां और मुश्किलों का दौर आता है, ये बिलीफ सिस्टम सक्रिय हो जाता है और मन में सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। दोस्तों, अगर इस समय हम इन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ लें, हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होना चाहिए और जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लें, हमारा रिएक्शन सकारात्मक हो जाएगा और हम खुद से सही सवाल पूछने लगते हैं कि चलो यहाँ से अब और क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। स्टोइक्स कहते हैं कि जो भी हो रहा है उससे भागो मत, उसे अवॉइड मत करो, उसे टॉलरेट या सहन भी मत करो, बल्कि उसे प्रेम और उत्साह से स्वीकार करो। दोस्तों, स्वीकार करने का मतलब क्या है? दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी किस्मत या किसी और से शिकायत नहीं करते कि ये फेलियर या एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ है, बल्कि मुसीबत से कहते हैं कि भाई आ गए हो तो चाय पियो, ये बताओ कि अपने साथ क्या संभावनाएं और सीख लेकर आए हो, तुम्हारे साथ हमें किस प्रकार के नए अनुभव मिलेंगे। थॉमस एडिसन सब जानते थे, उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना होगा, फैक्ट्री के लिए बड़ा उधार लेना होगा, नए प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप बनाने होंगे, लैब में घंटों लगने वाले हैं, लेकिन ये सब उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों, जब आप कुछ नया स्वीकार करते हैं तो आपको नेगेटिव इमोशंस से निपटना नहीं पड़ता और आप अपनी एनर्जी और दिमाग वहां लगा सकते हैं जहां पर इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इमोशंस सच में इतने जरूरी हैं? बिल्कुल। दोस्तों, न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हम फीलिंग महसूस करते हैं, वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही एक्शन लेते हैं और आखिर में वैसे ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। हम सब सेल्फ मास्टरी के सफर पर हैं और कुछ न कुछ बाधाएं, रुकावटें तो आती ही रहती हैं और आती ही रहेंगी। हम अपने छोटे बड़े फेलियर को देखकर या तो परेशान या तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर उसे एक पजल या एक्सपेरिमेंट की तरह सुलझा सकते हैं। इसे पजल की तरह सुलझाने का पहला कदम है कि हमें सबसे पहले मुस्कुराकर इसे गले लगाना पड़ेगा, भी हमारे इमोशंस, फीलिंग, थॉट और एक्शन एक लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो 2-3 साल पहले जो भी फेलियर थे आपकी जिंदगी में, उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान ही बनाया।
आज उनके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती। फिर क्यों अच्छी भावनाओं को 2-3 साल डिले करना। जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो हमें सहर्ष स्वीकार करना है।